हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आरबी सर। तो सबसे पहले वेरी हैप्पी लोहड़ी टू ऑल। तो आप सभी का प्रिपरेशन तो गाइस बहुत बढ़िया चल ही रहा होगा, और उस पे मैं एक बहुत ही अच्छी चीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। क्या है वो चीज? तो आप सभी ने वीडियो देखा ही होगा। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख ले, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ खास चीज लेकर आने वाला हूं। क्या है वो है बेटा 10 मिनट केमिस्ट्री। बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में होगा क्या? इस प्रोग्राम में होगा ये कि आप सभी को 10 मिनट के अंदर केमिस्ट्री के हर वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बताऊंगा जिसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब अब आपको रिवीजन करने में बेटा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ आप लोग इन वीडियोस को देखिए और 10 मिनट में कॉन्सेप्ट पे मास्टरी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमारा इस इनोवेटिव प्रोग्राम का, जिसका नाम है 10 मिनट केमिस्ट्री, फर्स्ट लेक्चर है। और आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? हिंसबर्ग टेस्ट। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपके पास स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है? सो ये टेस्ट होता है बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। मतलब यदि मैं आपको क्या दे दूं, मैं आपको 3 एमाइंस दे दूं, एक है 1 डिग्री, एक है 2 डिग्री और एक है 3 डिग्री, और मैं आपको ये बताऊं ना कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, और मैं आपको बोलूं कि बताओ इनमें से कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी है, तो आप कैसे बताओगे? तो बिल्कुल बेटा, इसका हमारे पास बहुत ही बढ़िया टेस्ट है जिसका नाम है हिंसबर्ग टेस्ट। सिंपल मिक्सिंग बेस्ड टेस्ट होता है। हम लोग लेबोरेटरी के अंदर करवाते हैं। ये आप लोगों ने आई थिंक 12th के अंदर देखा भी होगा, करवाया भी होगा। चलिए, तो अभी तो कोविड सिचुएशन चल रही है, स्कूल्स वगैरह तो ओपन नहीं होते, बट जब स्कूल्स ओपन हो गए तो ये मोस्टली स्कूल्स के अंदर, लैब्स के अंदर हमें करवाया जाता है। अब देखिए यहां पर रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है बेटा? तो रिएजेंट का नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्लियर? इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये हमारा है बेंजीन, दिस इज द बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ऐसा कुछ होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और ये क्या होता है? ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। कैसा होता है ये? लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। अब आपकी क्यूरियोसिटी जाग रही है, सर करता कैसे है वो तो बताओ। चलिए देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं कैसे ये 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करता है। सबसे पहले देखते हैं 1 डिग्री अमीन के लिए। तो यहां पर क्या होगा, हम लोग अपना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यहां पर लेंगे। क्योंकि ये खुद लिक्विड है, इसके अंदर हम लोग मिलाएंगे क्या? प्राइमरी अमीन। क्लियर? प्राइमरी अमीन। तो दिस इज अवर प्राइमरी अमीन। ये हमारा 1 डिग्री अमीन है बेटा। तो यहां पर होगा क्या? HCl बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl बाहर निकल जाएगा। तो हमारा यहां पर HCl तो बाहर निकल गया, और साथ में क्या बन गया यहां पे? बेंजीन सल्फोनेलेमाइड। क्लियर? एक तरह का एमाइड बन गया है बेटा यहां पर। क्लियर? दिस इज आवर बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्लियर? अब ये जो सब्सटेंस बना, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर हम लोग डालेंगे एक्वस NaOH। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने पहले एक्वस नहीं डाला, हमने पहले पानी नहीं डाला। क्लियर? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड खुद लिक्विड फॉर्म में था, हमने पानी अब डाला। क्लियर? अब हमने पानी मिलाया। तो अब पानी मिलाया, ये NaOH है, ये NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस H प्लस को लेता है। स्ट्रॉन्ग बेस H प्लस को लेता है। क्लियर? अच्छा, कौन सा H प्लस लेगा? ये वाला H प्लस लेगा। अब आप पूछेंगे सर ये वाला H प्लस क्यों लिया? क्योंकि बेटा ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है।
अब आप पूछेंगे सर आपको कैसे पता ये एसिडिक हाइड्रोजन है? तो बेटा इसलिए पता है क्योंकि जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, इस नाइट्रोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, और हमें पता है कि अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है रेजोनेंस की तरफ से, दैट मीन्स ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन एसिडिक है। अब ये एसिडिक है और यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर ये इसको कैसे छोड़ देगा, ये इसको फटाफट से खींच लेगा। खींच लेगा तो यहां पर क्या कंपाउंड बनेगा, देखिए जरा, यहां पर बन गया ये, फटाफट से देखिए, इस N के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। क्लियर, बिल्कुल यहां तक बात क्लियर है। और ये वाला जो कंपाउंड है ये बेटा वाटर सोल्यूबल है, और जब आप इसको लैब के अंदर करवाएंगे तो लैब के अंदर बीकर के अंदर आपको एक ही लेयर दिखेगी। मैं एक ही लेयर बना देता हूं कि एक लेयर यहां पर आपको दिखेगी, और जैसे ही आपको एक लेयर दिखेगी आप फटाफट से तालियां बजा देंगे और बोलेंगे कि दिस इज 1 डिग्री एमआई, दिस इज 1 डिग्री एमआई। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अब चलते हैं सेकेंडरी अमीन की तरफ। तो सेकेंडरी अमीन में क्या होगा, हम लोग अपना वही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लेंगे। ये हमने ले लिया हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और साथ में हम लोग ले लेंगे बेटा इसके, क्या ले लेंगे, सेकेंडरी अमीन। क्लियर, क्या ले लेंगे, सेकेंडरी अमीन। तो ये हमारा है सेकेंडरी अमीन। अब यहां पर भी क्या होगा, HCl बाहर निकलेगा। ये हमने HCl बाहर निकाल दिया, तो यहां से क्या बन गया देखते हैं जरा। तो ये H बाहर निकल गया है, ये R और ये R प्राइम। क्लियर, अब क्या होगा, अब हम लोग वापिस से एक्वस NaOH डालेंगे। अब जब एक्वस NaOH डालेंगे तो ये जो NaOH है ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या करेगा, ये H+ को लेगा। अब H+ को लेगा तो सही है, बट यहां पर H+ तो है ही नहीं, यहां पर तो बेटा H+ है ही नहीं। दैट मीन्स कि अब यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, अब रिएक्शन यहां पर कोई नहीं होगी। और मजे की बात ये है, यहां पर जब आप इसको बेटा लैब के अंदर कर रहे होगे तो अब यहां पर आपको 2 लेयर मिलेगी। अब यहां पर आपको 2 लेयर मिलेगी। एक लेयर आपको मान लो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, और दूसरी लेयर आपको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। क्लियर, 2 लेयर आपको मिलेगी, और दोनों ही क्या होगी, इमिसिबल होगी, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रही होगी। 2 इमिसिबल लेयर्स आपको यहां पर लिक्विड की मिल जाएगी, और आप क्या बोल देंगे कि दिस इज सेकेंडरी अमीन। 2 लेयर आपको यहां पर दिखाई देगी। चलिए फटाफट से चलते हैं हम लोग टर्शियरी अमीन की तरफ। टर्शियरी अमीन में क्या सीन है, हमने यहां पर बेटा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिया, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, टर्शियरी अमीन। क्लियर, दिस इज टर्शियरी अमीन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर HCl तो निकला ही नहीं, यहां पर फर्स्ट स्टेप में HCl ही नहीं निकल रहा, दैट मीन्स कोई रिएक्शन नहीं होगी। आप चाहे इसके अंदर एक्वस NaOH भी मिला लो, रिएक्शन तो नहीं हो रही। क्लियर, तो फिर यहां पर भी क्या होगा, जब आप इसे लैब में देखेंगे तो यहां पर भी आपको 2 लेयर दिखाई देगी, यहां पर भी आपको बेटा 2 लेयर दिखाई देगी। अब सवाल फिर आ गया, फिर आपके दिमाग में क्या आया कि सर यहां पर भी 2 लेयर है, और आपने बोला सेकेंडरी अमीन में भी 2 लेयर है, तो फिर दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करें, दोनों में ही 2-2 लेयर दिखाई दे रही है। यहां पर भी 2 लेयर है, और पीछे सेकेंडरी अमीन में भी 2 लेयर थी, तो फिर इसको डिस्टिंग्विश करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका, क्या तरीका, अब यदि आप इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दो, इफ एक्सेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडिड। क्लियर, मैं यहां पर सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड क्या ले लेता हूं, HCl। तो जैसे ही HCl लूंगा बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा, अब ये हमें पता है ये हमारे अमीन्स है, ये क्या होते हैं बेसिक नेचर के, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, और यहां पर ये क्या बन जाएगा, यहां पर ये एक अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और जैसे ये अमोनियम सॉल्ट बनेगा बेटा, ये घुल जाएगा, और 2 लेयर से कितनी लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा।
और आपको पता चल जाएगा दिस इज 3 डिग्री एमीन। तो ये था बेटा हिंसबर्ग टेस्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, जाने से पहले एक चीज और कहूंगा, डिस्क्रिप्शन में बेटा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ज्वाइन कर ले, वहां पर आप अपने सारे डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम।